दिन के 11 बज रहे थे लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज निकल आया है, काफी देर हो चुकी है। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। उसे खाने की खुशबू आने लगी। सोहन की माँ रसोई में खाना बना रही थी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में चला गया। सोहन बोला, माँ क्या बनाया है? माँ बोली, बेटा पहले जाकर अच्छे से नहा ले, मैं दाल चावल बना रही हूँ, जो सोहन को काफी पसंद था। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो धोया ही नहीं है। फटाफट मंजन लेकर दांतों को साफ किया, फिर वो नहाने चला गया। तब तक रसोई में खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना अच्छे से परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने सोहन से बोला कि सोहन, अब कहाँ चल दिया? सोहन बोला, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। सोहन की माँ बोली है, भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, तुझे बस सारा दिन यही काम है। उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमारा घर चलता है और हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। माँ ने सोहन से कहा, जाकर अपने पिताजी की मदद कर दिया कर। अभी टिफिन तैयार कर रही हूँ, तुम्हारे पापा काफी थक चुके होंगे, जा उन्हें खाना पहुँचा दे। ये सब बातें सुनकर सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन बोला, अपनी माँ से तुम्हें पता है, एक दिन में जब पिताजी के लिए खाना लेकर गया था, उस दिन काफी धूप थी और मैं काफी बीमार पड़ गया था। माँ तू ही चला जा खाना लेकर आज। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत में हल चला रहे थे। सुमित्रा बोली, सुनो जी, पहले खाना खा लो। कबीरदास ने सुमित्रा से कहा, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहन के हाथ से खाना भेजवा देती। सुमित्रा काफी गुस्से में थी और बोली, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है, भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास ने काफी करुणा भरे हृदय से सुमित्रा से कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। कबीरदास ने सोहन से बोला, बेटा मैं 2 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। सोहन अपने पिताजी से बोला, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास काफी गुस्सा में सोहन से बोला, अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया और फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, सोहन, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में कुदाली लिए लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की सूरज की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने अपने खेत में काम करने आ गए। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए। माधो काका सोहन से बोला, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले और अपने खेत अच्छे से सिंचाई कर ले। सोहन बोला, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधो काका बोले, बेटा सोहन कभी पिता के साथ अपने खेत पर आया है, तभी तो तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधो काका सोहन से बोला, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। माधो काका सोहन से बोला, नालायक,
यहाँ सोने आया था। अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा, उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कबीरदास जब शहर से लौटकर अपने खेत आया तो उसने देखा सारा फसल खत्म हो चुका था। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सोहन अकेला किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और काफी रो रहा था। तभी माधो काका आए और कबीरदास को सारी बात बताई, लेकिन कबीरदास करता तो करता क्या, वो सोहन के पास गया और सोहन को समझाया, आलस कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आलस के कारण हमारी 6 महीने की सारी मेहनत बर्बाद हो गई और सारा फसल नष्ट हो गया। कबीरदास की बातें सोहन को दिल की गहराई तक छू बैठा। सोहन ने उसी दिन सोच लिया कि अब मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा और सुबह जल्दी उठूंगा और अपने पिताजी की मदद करूंगा। धीरे सोहन काफी मेहनती बन गया। अब सोहन का परिवार काफी खुशहाल है। सोहन काफी मेहनत करने लगा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलस बुरी वाला चीज है। आलस हमें कभी नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता की सारी बातें माननी चाहिए।